नमस्कार साथियों, एसएससी हब के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे 15 नवंबर 2023 को जो दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर आया है, किसमें, शिफ्ट फर्स्ट में, उसको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। हमारी सीरीज चल रही है 10/10 सीरीज नाम से। और यदि आपको इसकी पीडीएफ टेस्ट चाहिए तो एसएससी हब का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही यदि आपको ना भी मिले तो सर्च कर लेना एसएससी हब 7, ये यूज़र नेम आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे भी सर्च करने पर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी के सेल को आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में छांटने का सही तरीका है। यानी कि जो यहाँ पे ये सेल्स हैं, सेल्स मतलब ये जो एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सेल में ये स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट में सेल को यदि आरोही क्रम में छांटना है, ध्यान रखिएगा इस बात को, सेल को आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता हुआ क्रम होता है। यदि ए से जेड की ओर ले जाए तो ए बी सी डी, ये बढ़ता हुआ क्रम है, इसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम। यदि सेल को ऐसे जमाना हो तो क्या करना होगा एमएस एक्सेल में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है शॉर्ट डायलॉग बॉक्स में ऑर्डर सेक्शन में असेंडिंग ऑर्डर विकल्प को चुनेंगे। ये आपके सामने, ये देखिए, मैं एमएस एक्सेल बना देता हूँ। यहाँ पे एक शॉर्ट डायलॉग बॉक्स होगा, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स है। शॉर्ट डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे होता है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। वहाँ पे लिखा होता है 1 से जेड तक और जेड से ए तक। यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर है वो तो ए से जेड तक है, और जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो है जेड से ए तक, यानी कि उल्टा क्रम। सीधे क्रम को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, उल्टे हुए क्रम को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम को किसके द्वारा चुना जाता है, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स में ऑर्डर सेक्शन में असेंडिंग विकल्प के द्वारा इसको चुना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी नेटवर्क है जो आमतौर पर बाहरी पार्टियों जैसे व्यावसायिक सहयोगियों, आपूर्तियों और प्रमुख ग्राहकों के लिए खुला होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, जो एक निजी नेटवर्क है वो आमतौर पर क्या होता है, वो है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट का मतलब होता है ये पर्सनल यूजेज के लिए होता है और ये एक निजी नेटवर्क होता है। इसका राइट आंसर है एक्स्ट्रानेट। जो इंटरनेट है वो क्या होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, यानी कि जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। वर्ल्ड वाइड का मतलब है कि जो इंटरनेट है पूरे विश्व में फैला हुआ है, नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। और सबसे बड़ा नेटवर्क भी कौन सा है, इंटरनेट ही है। ये सारे छोटे मोटे नेटवर्क हैं, जबकि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 365 में पेज सेटअप मेन्यू ओरिएंटेशन विकल्प आपको क्या बदलने की अनुमति देता है। देखिए, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ओरिएंटेशन क्या कहलाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप YouTube या किसी की भी वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम की रील, तो आप ऐसे खड़ी वाली वीडियो देखते हो। और जब आप ये वाली वीडियो देख रहे हो वो ऐसे पड़ी वाली वीडियो देख रहे हो। पड़ी वाली मतलब 16:9 रेशियो की, और यह है 9:16 रेशियो की। इनका रेशियो भी याद रख लेना। यदि डीप से क्वेश्चन बनेगा तो ये 9:16 की है और ये है 16:9 की। इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और इसको बोलते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ध्यान रखिएगा, ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। तो इसके लिए किसका सेटअप होता है, इसके लिए पेज लेआउट में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के द्वारा पेज के ओरिएंटेशन को बदला जाता है। ओरिएंटेशन दो प्रकार के हैं, एक पोर्ट्रेट है और एक लैंडस्केप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 में निम्नलिखित आइकनों किससे मिलता जुलता है, बताइए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आइकन नहीं दे रखा है, तो मैं आपको यहाँ पे आइकन बना देता हूँ। कुछ आइकन इस प्रकार से दे रखा था, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आइकन यहाँ पे बना रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन में आइकन ये दे रखा था, तो बताइए ये किसका आइकन है, यानी किससे मिलता जुलता है। अब देखिए, ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि राइट अलाइनमेंट, यानी दायां संरेखण। देखो, जो यहाँ पे अलाइनमेंट है वो 4 टाइप का है। यहाँ पे लेफ्ट, राइट,
यहाँ पे सेंटर और जस्टिफाई, ये 4 टाइप का क्या है, अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट समझिए, अलाइनमेंट का मतलब होता है आपने ये एक पैराग्राफ लिखा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कुछ लिखते जा रहे हो, राम श्याम गाम पैराग्राफ लिखते हो। लेफ्ट साइड का मतलब है कि लाइन लेफ्ट साइड से शुरू होगी और बाईं साइड तक कितनी भी जा सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन लेफ्ट साइड में बिल्कुल बराबर से स्टार्ट होगी। सेंटर का मतलब है कि सेंटर में सबकी पोजीशन रहेगी, लेफ्ट राइट में कितनी भी बड़ी या छोटी हो सकती है। राइट का मतलब है कि राइट से ये आपको चिन्ह दिख रहा है दायां संरेखण, कि राइट साइड से लाइन बिल्कुल प्रॉपर ऐसे रहेगी, बिल्कुल बराबर में। और जबकि जस्टिफाई का मतलब है लाइन बिल्कुल बराबर रहेगी। यहाँ पे ये जो लाइन स्टार्ट होगी, जैसे आप पैराग्राफ लिखते हो या कोई निबंध लिखते हो, तो यहाँ पे जो बराबर बराबर लाइनें दिख रही हैं, जितना अक्षर यहीं से चालू होगा तो अक्षर यहाँ पे खत्म होगा। चाहे अक्षर कट के नीचे आए तो डैश वाला बटन चिन्ह होता है, उसके द्वारा नेक्स्ट लाइन से अक्षर स्टार्ट कर दिया जाता है। कुछ इस प्रकार का होगा, किसमें, ये होगा जस्टिफाई में, ये होगा राइट अलाइनमेंट में। राइट बताई दिए, ये राइट अलाइनमेंट है। और लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है कि लेफ्ट से शुरू होती है, राइट में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन लेफ्ट में बिल्कुल यहीं पे होगा। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है आपके सामने, यहाँ पे सारे का सारा अलाइनमेंट बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में हाइपरलिंक निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी द्वारा एक्टिवेट होती है या उपयोग किया जाता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की बताइए। तो जो इसका राइट आंसर है वो है Ctrl+K। यहाँ पे आप देख सकते हो जो Ctrl+K है वो है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। अब हाइपरलिंक क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही यहाँ पे मैंने कुंजी को सेलेक्ट किया, कुंजी सेलेक्ट करने के बाद कर्सर से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कुंजी, और यहाँ पे हम दबा देंगे Ctrl+K कीबोर्ड के द्वारा। उसके द्वारा दबाने पर यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी, छोटी वाली छोटी सी पॉपअप विंडो। यहाँ पे हम कोई भी लिंक डाल सकते हैं, जैसे यूट्यूब अपनी वीडियो की लिंक डाल दी या अपने इंस्टाग्राम की लिंक डाल दी या कुछ भी डाल दी। तो यहाँ पे लिंक डालने पे क्या होता है, और ओके कर देंगे, यहाँ से ओके का बटन होगा। ओके करने पर क्या होगा, जब भी कोई कुंजी पे क्लिक करेगा, ध्यान रखना, ये कुंजी नीली हो जाएगी। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक से जो भी शब्द पे आप हाइपरलिंक लगाते हो वो नीला हो जाता है, ये नीली हो जाएगी कुंजी। जब भी किसी का हाथ यहाँ पे कुंजी पे रखा जाएगा या कोई कुंजी को यहाँ पे क्लिक भी कर देगा, तो वो सीधा आपकी यूट्यूब वीडियो या जो भी लिंक लगाया आपने इंस्टाग्राम का या किसी का भी लगाया हो, वो सीधा उस लिंक पे चला जाएगा। ये होता है हाइपरलिंक का फीचर। समझ में आ गया होगा आपको हाइपरलिंक वाला फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमेल में CC फील्ड का क्या उद्देश्य है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे CC की फुल फॉर्म पूछ सकता है। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। CC यहाँ पे दे देगा, ईमेल में CC की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको क्या बनाना है। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ऐसे ही एक होती है BCC, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ध्यान रखिएगा इन दोनों फुल फॉर्म्स को। अब ईमेल में CC का उद्देश्य क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अतिरिक्त प्राप्तकर्ताओं को शामिल करना जिन्हें जानकारी में रखा जाना चाहिए। देखो, CC कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है, ये एक ईमेल किसी को या किसी संस्था को या प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा ईमेल दिया गया है। अब क्या करना होता है, इस ईमेल की कॉपी, यानी इस ईमेल को 2 या 3 या 5 जितने भी व्यक्तियों के लिए यूज करना होता है, तो उसके लिए CC यानी कार्बन कॉपी का यूज किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि ईमेल की कॉपीज बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 365 में बुलेट्स एंड नंबरिंग किस टैब में मौजूद होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो बुलेट्स एंड नंबर्स हैं वो किस टैब में मौजूद होते हैं। अभी देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो बुलेट्स एंड नंबरिंग है वो कैसे होते हैं। जो पिछला सेट हुआ था, यानी 2 दिन पहले, जो 14 नवंबर 2023 का जो PYQ क्वेश्चन थे, उसमें भी ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आया था कि वहाँ पे यहाँ पे इसका टैब ना पूछ के ये किस में होता है ऐसे कुछ पूछ रखा था। तो ये है आपके सामने MS वर्ड, यहाँ पे लिखा होता है ये किसकी फाइल होती है, वर्ड की, एक्सेल की या पावर पॉइंट की। यहाँ पे टैब्स होते हैं, यहाँ पे होम टैब के बाद में इंसर्ट टैब के बाद में होता है पेज लेआउट टैब के बाद में रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। ये सारे टैब्स होते हैं।
अब देखिए ये बुलेट्स एंड नंबरिंग किस टैब के अंतर्गत होता है? जो ये होम टैब आपको दिख रहा है, होम टैब के अंतर्गत एक ग्रुप होता है। ग्रुप कौन सा होता है? पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत क्या होता है? जो बुलेट्स एंड नंबर हैं वो मौजूद होते हैं। बुलेट्स तो इस प्रकार से होते हैं और नंबर्स 1 2 3 ऐसे करके होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। जो होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में बुलेट्स एंड नंबर्स होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जो होम टैब है उसमें बुलेट्स एंड नंबर्स होते हैं। तो बता दिया है आपको। बुलेट्स एंड नंबर का ध्यान रखना, बार बार पूछा जा रहा है, 2 बार तो पूछा गया है ये अभी तक और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में वर्कशीट में फॉर्मूला बनाने या संपादित करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? अब देखिए MS जो एक्सेल है उसमें फॉर्मूलाइज की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी को जोड़ना है किसी संख्याओं को, मान लो इस सेल में ये संख्याएं हैं, यहाँ पे सेल बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो क्या कहेंगे? यदि इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो यहाँ पे फॉर्मूला टैब होती है उसमें यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। तो ये क्या किया जाता है कि फॉर्मूला बार में इसको क्या किया जाता है? फॉर्मूला बनाने के लिए संपादित किया जाता है। जो फॉर्मूला बार है उसमें फॉर्मूला बनाया जाता है। ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे सम, तो इन सभी का यहाँ पे सम काउंट, यानी सम का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ने के लिए सम का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे जोड़ आ जाएगा। यदि या तो डिवाइडेशन का उपयोग किया जाएगा DIV, तो यहाँ पे ये सब डिवाइड होके आपस में आ जाएंगे। तो ऐसे करके फॉर्मूला बार में फॉर्मूला बनाने या संपादित करने का टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्प्रेडशीट में एक नए रो या कॉलम को जोड़ने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है? तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मौजूदा पंक्ति या स्तंभ पर राइट क्लिक करके कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से इंसर्ट चुनें। अब देखिए मैं आपके सामने दिखा देता हूँ इसको। ये है हमारा MS एक्सेल, इसमें स्प्रेडशीट बनी हुई है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है रो और कॉलम्स यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे रो और कॉलम्स बने हुए हैं। अब क्या करना है? ये क्या बोल रहा है कि नई रो या कॉलम, नया रो या कॉलम चुनने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए ये एक रो कॉलम है, ये कॉलम है खड़ा हुआ और ये पड़ी हुई क्या है? यहाँ पे पंक्ति। यहाँ पे ये तो कॉलम है और ये रो है। अब रो में नई रो ऐड करने के लिए क्या करना होगा? इस रो को सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से मौजूदा पंक्ति या स्तंभ पर राइट क्लिक करें। यहाँ पे राइट के लिए माउस से राइट क्लिक करें। माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक एक राइट क्लिक। या तो फिर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप के ट्रैक पैड से राइट बटन को क्लिक करें और यहाँ पे एक मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पे लिखा होता है कट कॉपी पेस्ट न्यू इंसर्ट मेन्यू, ऐसे करके एक मेन्यू खुलेगा। उसमें होता है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब होता है यदि आपने पंक्ति को चुना है तो एक पंक्ति और ऐड हो जाएगी यहाँ पे। यदि कॉलम को चुना है तो यहाँ पे एक नया कॉलम और ऐड हो जाएगा। ये इसका शॉर्टकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में कौन सा टेक्स्ट अलाइनमेंट विकल्प पाठ को बाईं मार्जिन के साथ संरेखित करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी पीछे एक क्वेश्चन आ चुका है अलाइनमेंट का, मैंने पूरा आपको डिटेल से बताया, फिर से आपको बता देता हूं। देखिए MS वर्ड में 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। कौन कौन सा होता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट कैसा होता है? ध्यान रखिएगा। लेफ्ट यहाँ पे ये आप देख सकते हो, लेफ्ट अलाइनमेंट का यहाँ पे कुछ इस प्रकार का चिन्ह होता है। राइट अलाइनमेंट कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि चीजें राइट साइड से बिल्कुल यहाँ पे एक शुद्ध में होती हैं। जस्टिफाई कैसा होता है? जस्टिफाई कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि जो लाइनें होती हैं सब में बराबर होती हैं। आपने बुक्स देखी होंगी, वो लगभग जस्टिफाई प्रकार की होती हैं। ये जस्टिफाई है, ये राइट है, वो लेफ्ट है। और सेंटर किस प्रकार का होता है? सेंटर में कोई जरूरी नहीं है, कोई भी लाइन बड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन जो भी अक्षर स्टार्ट होंगे वो सेंटर से स्टार्ट होंगे। तो सेंटर कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि कौन सा अलाइनमेंट? यहाँ पे टेक्स्ट को बाईं मार्जिन यानी यहाँ पे दे रखा है कि लेफ्ट मार्जिन के लिए लेफ्ट अलाइनमेंट यूज होती है, यानी बायां संरेखण यूज होता है। तो ये हमने टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके साथ में
कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लिए हैं, अलाइनमेंट कौन कैसा होता है। तो लगभग 30-40 के आसपास फैक्ट मैंने करवा दिए हैं भाई, 10 से 12 मिनट ही लगे हैं इसको। तो यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।